हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी फ्रेंड्स? आप सबका स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स अपने चैनल वन सेट टू सक्सेस पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फ्रेंड्स यहाँ पे हम डेली आप लोगों की प्रैक्टिस सेशंस करा रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स पर, ठीक है। और अभी तक हमने आपके बहुत सारे सेशंस करा चुके हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ है क्लास में, वो जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको जिस सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिस करनी है, आप उस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए और सबकी प्रैक्टिस आप कीजिए और हर एक सेशन का अटेंड कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि हर एक सेशन जो है वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जब पे हमने बहुत चुनिंदा क्वेश्चंस को लिया हुआ है इससे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास टाइम बहुत कम है फ्रेंड्स, कभी भी आपका जो सीजीटी 2024 का एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन आ सकता है, ठीक है। जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी कीजिए और हम भी यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तैयारी कंप्लीट करा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हमारा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। आपकी कक्षा का एक बालक बहुत ही क्रोधी प्रवृत्ति का है और वह हर बात पर क्रोध करता है। आप उसके इस दोष के निवारण हेतु निम्न में से क्या उपाय करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन से आप उसे समझाएंगे कि क्रोध करने की क्या हानियां हैं, आप उसे प्रताड़ित करेंगे, आप उससे बात करना छोड़ देंगे या आप उसे कक्षा से बाहर निकाल देंगे। सो बाल विकास में फ्रेंड्स आपसे लॉजिकल क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये भी एक लॉजिकल ही क्वेश्चन है। इसका आंसर बहुत इजी लग रहा है मुझे तो आंसर दिख भी रहा है यहाँ पे। आई होप आप लोगों को भी आंसर दिख रहा होगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो बी सी डी और डी है, ये तीनों ही यहाँ पे निगेटिव ऑप्शन है, ठीक है। ऐसा हमें नहीं करना है, बच्चे को प्रताड़ित नहीं करना है, उससे बात करना बंद नहीं करना है और ना ही उससे कक्षा से बाहर निकालना है। हमें क्या करना है, उसे समझाना है कि क्रोध करने से क्या क्या हानियाँ हो सकती है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए यहाँ पे, किसी बालक के सृजनात्मकता का गुण होने के लिए क्या क्या आवश्यक है। सो ऑप्शन है चिंतन का भाव, तार्किकता का भाव, कल्पनाशीलता या संवेदनशीलता, ठीक है। तो एक बच्चे में सृजनात्मकता का गुण होने के लिए क्या आवश्यक है, बताइए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 130, ठीक है। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 130 का। कल्पनाशीलता हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए यहाँ पे, आपकी कक्षा का एक बालक चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, उसे दंडित करने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे। सो ऑप्शन है उसे छड़ी से पीटना शुरू कर देंगे, उसे शिकायत पत्र के माध्यम से उसके अभिभावक के पास भेजेंगे, बालक को चोरी करने की हानियों के विषय में बताएंगे तथा भविष्य में उसे ऐसा ना करने की चेतावनी देंगे, या बालक पर आर्थिक दंड लगाएंगे जिससे कि वह दोबारा चोरी ना करे। तो देखिए फ्रेंड्स, बालक किसी भी बच्चे पर कभी भी स्कूल में दंडित नहीं करना है, उसे मारना पीटना नहीं है, ठीक है। उसे दोषारोपण नहीं करना है, उसे किसी बात पर उसे धमकाना नहीं है, डराना नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसके हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा, ठीक है। शिकायत करना भी नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, तो ए और बी दोनों आंसर गलत हो जाएंगे। डी भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, दंड नहीं देना है, ठीक है। तो बचा क्या आपका ऑप्शन सी, ठीक है। यही आपको यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर है इस क्वेश्चन का। उसे उसकी चोरी करने की हानियों के बारे में बताएंगे और भविष्य में उसे ऐसा ना करने के सुझाव देंगे, ठीक है, चेतावनी देंगे। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए कि सृजनशील बालक का लक्षण है। तो ऑप्शन है लचीलापन का अभाव, जिज्ञासा, समस्या के प्रति सजग ना होना या गत्यात्मकता का अभाव। तो कोई सृजनशील बालक है, उसमें इनमें से क्या लक्षण जो है वो आप देखेंगे, ठीक है, फिर आपको देखने को मिलेगा। सो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 132, ठीक है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जिज्ञासा ही है जो एक लक्षण हो जाएगा सृजनशील बालक में, आप देखेंगे, ठीक है। बाकी सभी यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगे। 133 किशोरावस्था में लड़कों में आपराधिक प्रवृत्ति होने का प्रमुख कारण है। सो क्या कारण है, देखिए ऑप्शन है निराशा, असफलता, नए अनुभव की इच्छा या ये सभी। तो किशोरावस्था में सभी को पता है जो बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं, मानसिक परिवर्तन भी होते हैं, इसे ही हम तूफान की अवस्था भी कहते हैं। तो इसमें ऐसे कौन से प्रमुख लक्षण हो सकते हैं जो एक बालक को या लड़के को आपराधिक प्रवृत्ति की ओर खींचते हैं, ठीक है। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा निराशा, असफलता और नए अनुभव की इच्छा, ये तीनों ही यहाँ पे इसके प्रमुख कारण हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए, आपकी कक्षा का एक बालक सप्ताह में 2-3 बार स्कूल से भाग जाता है, तो वह बालक है। तो ऑप्शन है विकलांग बालक, मंदबुद्धि बालक, पिछड़ा बालक या सामान्य बालक, बताइए किस वाला कैटेगरी में आप उसे रखेंगे जब वो सप्ताह में
2-3 बार स्कूल से भाग जाता है। 134 तो विकलांग बालक तो नहीं होगा, क्योंकि विकलांग है तो उसके भागने से कोई रिलेशन है ही नहीं यहाँ पे उसका। मंद बुद्धि से भी यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पिछड़ा बालक, ठीक है। जो पिछड़े बालक होते हैं फ्रेंड्स, उनमें उनके परिवार में भी मतलब कि पढ़ाई लिखाई को लेकर उतनी ज़्यादा जिज्ञासा नहीं होती है, ठीक है। उनमें उतना मतलब कि खुद से पढ़े लिखे ऐसा कुछ रहता नहीं है, तो ऐसे बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए। सो फ्रेंड्स यहाँ पे कोई अपने आप के मतलब पर्सनली कोई किसी को लेना नहीं है यहाँ पे कि मैं किसी को बोल नहीं रही, किसी के ऊपर कमेंट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। जो यहाँ पे आपका जो टॉपिक दिया हुआ है उसके ऊपर मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। सो अगर यहाँ पे कोई बच्चा पिछड़े वर्ग से रिलेटेड भी है तो भी आप कमेंट मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं तो आपको सब चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, किसी के ऊपर कमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने ऊपर नहीं लेना है, एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट की तरह ही लीजिए, इसको समझिए, पढ़िए, ठीक है। पर्सनली अपने ऊपर नहीं लेना है इसको। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए। मौलिकता का गुण निम्न में से किन बालकों में पाया जाता है। सो ऑप्शंस है, वे बालक जो धनी परिवार से संबंध रखते हैं, वे बालक जो निर्धन परिवार से संबंध रखते हैं, या वे बालक जो सृजनशीलता का गुण रखते हैं, या वे बालक जो प्रतिभाशील होते हैं। तो मौलिकता का गुण किन बालकों में पाया जाएगा बताइए। देखिए 135। सो वे बालक जो सृजनशीलता का गुण रखते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। 136 वे बालक जो सामाजिक, भावात्मक, शैक्षिक आदि पक्षों में सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, उन्हें कहा जा सकता है। सो ऑप्शन है विकलांग, अपराधी बालक, विशिष्ट बालक या क्रोधी बालक। सो ऐसे बच्चे जो अन्य बच्चों से सामाजिक, भावनात्मक, शैक्षिक आदि पक्षों में सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहें, विशिष्ट बालक कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो क्रोधी बालक नहीं कहेंगे, क्योंकि क्रोधी बालक होता था यहाँ पे क्रोध की उसमें गुण दिखाया जाता, तो क्रोध जैसा कुछ कहा नहीं है। और अपराधी बालक बोलता तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अपराधी बालक के गुण अलग ही होते हैं, ठीक है। और विकलांग बालक अगर यहाँ पे आंसर होता तो विकलांगता से यहाँ पे कुछ दिया होता रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, विशिष्ट बालक, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 137 पिछड़े बालकों की पहचान है तो निम्न में से उपयुक्त विधि है। सो ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे मनोवैज्ञानिक विधि, खेल विधि, निष्पत्ति विधि, या ये सभी। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है फ्रेंड्स, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले भी, ठीक है। सो 137 राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ये सभी विधियाँ जो है वो पिछड़े बालकों की पहचान के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, यूज़ में होते हैं, ठीक है। आगे देखिए 138 किसी समस्यात्मक बालक की विशेषता नहीं है। तो नेगेटिव आपको बताना है, ऑप्शंस है झूठ बोलना, चोरी करना, आज्ञा का पालन करना है, क्रोध करना। बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे दिख रहा है मुझे आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा ना। समस्यात्मक बालक में आज्ञा पालन करने की विशेषता नहीं पाई जाती फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी झूठ बोलना, चोरी करना, क्रोध करना, ये तीनों ही गुण उसमें होंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 139 का कह रहा है सृजनात्मक एक गुण है जिससे किसी नवीन तथा इच्छित वस्तु का निर्माण होता है, तो इनमें से किसका कथन है। तो बहुत टाइम बाद यहाँ पे कथन वाला क्वेश्चन मुझे दिख रहा है। तो देखिए ऑप्शन है बैरन का, डंडेकर का, जीन पियाजे का, या B.S. ब्लूम का। तो कथन किसका था फ्रेंड्स बताइए। तो फ्रेंड्स आप कितने स्कोर कर पा रहे हैं यहाँ पे सेशन में, ठीक है, वो भी हमें कमेंट करके बताइए कि आप कितने आंसर सॉल्व कर पा रहे हैं अपने आप से। और जो आपसे नहीं बन पा रहे वो भी हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि इस आंसर में हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, फिर से एक्सप्लेन कीजिए, हम बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो देखिए 139 राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, डंडेकर जी का यह कथन था, ठीक है। कथन क्या था, सृजनात्मकता एक गुण है जिसमें नवीन तथा इच्छित वस्तुओं का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पिछड़े बालक की विशेषता नहीं है। सो देखिए ऑप्शंस क्या है, सीखने की धीमी गति, जीवन में आशा का अनुभव, समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति, असमायोजित व्यवहार। तो बताइए एक पिछड़े बालक की विशेषता कौन सी नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे निगेटिव जो आंसर है वो पूछा गया है आपसे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि कई बार बच्चे क्वेश्चन को पढ़ तो लेते हैं बट वो ये नहीं देखते कि आगे पॉजिटिव स्टेटमेंट पूछा गया है कि निगेटिव स्टेटमेंट, ठीक है, और वहीं पे वो आंसर गलत करके आ जाते हैं। और देखिए 148 आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो जीवन में आशा का अनुभव जो है वो पिछड़े बालक की विशेषता नहीं होगी, ठीक है।
बाकी इस तीनों है उसमें आ जाएंगे। 141 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए क्या है। आपकी कक्षा के कुछ बालक चोरी करते हैं, उनकी इस आदत का कारण हो सकता है। तो ऑप्शन है अज्ञानता, माता पिता की आज्ञा, आत्मनियंत्रण या ये सभी। बताइए फ्रेंड्स, बालक के चोरी करने की आदत का कारण क्या हो सकता है यहाँ पे। 141 तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे अज्ञानता। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस प्रकार से आपको सेशन ये भी समाप्त होता है फ्रेंड्स। तो आपको सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हमें जनरल आइडिया होता है, बेसिक आइडिया होता है कि हमारे सेशंस के कितने मतलब कि समझ में आ रहा है, आप कितना वो सब सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, और हमें इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करना हो तो भी आप हमें बता सकते हैं कि क्वेश्चन के पैटर्न आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं, या इसमें कुछ चेंज करना है। ठीक है, तो आप लोग हम तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए फ्रेंड्स, और बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, इसी प्रकार से हम आपके नए नए क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आते रहेंगे। अब हमें लाइक कमेंट एंड शेयर करते रहिए फ्रेंड्स। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।